जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, देख रहे हैं कि गजवाए हिंद का मामला इस समय सुर्खियों में है। देवबंद से फतवा इस पर दे दिया गया। देखिए, गजवाए हिंद का मतलब पहले समझना पड़ेगा। गजवाए हिंद का मतलब है 100 करोड़ हिंदुओं का कत्ल करके भारत भूमि को कुफ्र और बुत परस्ती से पाक करके यहाँ के सभी काफिर और मुशरिकों को कत्ल कर देना, यह है गजवाए हिंद का अर्थ। और ये ऐसे समय पर आया है। देखिए, फतवा तो कहा जा रहा है पुराना है, लेकिन इसे जो दिखाया गया है वो आज दिखाया गया है। गजवाए हिंद की तैयारी तो मोहम्मद के समय से ही शुरू हो गई थी। अरब के लुटेरों ने तभी तय कर दिया था कि एक दिन हमें भारत को लूट के इसे बर्बाद कर देना है, और 1000 साल तक गजवा हिंदू जो है इसका प्रतिरोध करता रहा। ये पहला समय है जब वैचारिक रूप से गजवाए हिंद के विरोध में कोई आया नहीं है। मुझ जैसे छोटे मोटे लोगों को तो छोड़ दीजिए आप, हमारी तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है, हम कोई ऐसे बड़े आदमी नहीं, हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं। भारत का संत समाज, भारत का राजनीतिक सिस्टम, भारत के सारे हिंदू संगठन इस टाइम बिल्कुल एक तरह से मृतप्राय पड़े हैं। गजवाए हिंद का घोष करने का इनका साहस ये बता रहा है कि ये समझ गए हैं कि अब हिंदुओं में दम नहीं रहा, और ये हम सबके कत्ल की तैयारी पूरी कर चुके हैं। तो ये बहुत निंदनीय है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध करता हूं, उनके चरणों में मेरा अनुरोध है कि अब बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। वो टैंकों से इस दारुल उलूम देवबंद का इलाज करें, और जहां भी देवबंद जैसी विचारधारा पनप रही है वहीं टैंक पहुंचे सेना के और उनका ठीक से इलाज किया जाए। अब यह देश साधारण तरीके से नहीं सुलझेगा। अब तो आर्मी को अपनी पूरी ताकत यहां दिखानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, तभी शायद हो सकता है ये देश बचे, वरना उन्होंने तो अपनी लड़ाई की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन अभी तक भी जैसे कई दिन हो गए हैं, एक सख्त एक्शन की, एक बड़े सख्त एक्शन की जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुआ। क्या उसके पीछे लगता है? देखिए, उसके पीछे मुसलमानों की ताकत है। हो सकता है सरकारें मुसलमानों से डर गई हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये नहीं हो रहा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से विशेष रूप से मांग करता हूं कि कड़े से कड़ा एक्शन, ऐसा कड़ा एक्शन कि गजवाए हिंद नाम का शब्द इस्लाम की डिक्शनरी से निकल जाए, ऐसा एक्शन करके योगी जी दिखाएं। लग रहा है आपको होगा ऐसा एक्शन? देखिए, मेरी तो उम्मीद है कि योगी जी करेंगे। योगी जी ने बहुत सारे लोगों पर बुलडोजर चलवाया है। अब न्याय किसी की हैसियत देख के तो होना नहीं चाहिए कि भाई अगर उसी काम को ये कर रहे हैं दारुल उलूम वाले तो कुछ भी नहीं होगा, और उसी काम को कोई छोटा मोटा आदमी कर रहा है तो सारा सरकारी अमला जाके बुलडोजर चला दे। अब ये योगी जी की परीक्षा है। अगर योगी जी इस परीक्षा में फेल होते हैं तो हिंदू समाज को समझ लेना चाहिए कि दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। अच्छा महाराज, एक चीज बताइए, आप बिल्कुल साफ कह देते हैं, कई बार आपकी बातें चुप जाती हैं, कोई कड़वी बातें करते हैं, लेकिन और लोग देख रहे हैं कि इस पे बोलने से लोग बच रहे हैं। क्या लग रहा है उसके पीछे? ये शर्मनाक है। जब लोग सच बोलने का साहस, जिस कौम के लोग सच बोलने का साहस खो देते हैं वो कौम नष्ट हो जाती है। आप ये बताइए, मैं गलत बोल क्या रहा हूं, मैं झूठ बोल क्या रहा हूं? मैं केवल सच बोल रहा हूं, और बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। वो अपने धर्म को नहीं समझ रहे हैं और धर्म की आवश्यकता को नहीं समझ रहे हैं। आज धर्म की आवश्यकता है कि कुछ हिंदुओं के बड़े लोग गुरु तेग बहादुर की तरह आगे बढ़ के अपनी गर्दन कटवा लें। मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा कि अगर पहली गर्दन मेरी कटे, मैं तो सौभाग्यशाली मानूंगा। लेकिन ये हम साधुओं का कर्तव्य है। हम साधु एक तरह से समाज के कुत्ते होते हैं जो समाज का दिया हुआ खाते हैं, समाज का दिया हुआ पहनते हैं, समाज के दिए हुए हर साधन को यूज करते हैं। तो हमारा काम यही होना चाहिए कि हम परमात्मा से समाज के लिए प्रार्थना करें, जैसे कुत्ते करते हैं अपने मालिकों के लिए। और जो लोग हमारे अन्नदाता, जो हमें दान से रोटी देते हैं, वस्त्र देते हैं, जो उनको विनाश करना चाहते हैं उनसे हम लड़ने का प्रयास करें। अच्छा जी, देख रहे हैं कि जैसे अभी राम मंदिर का आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है प्रभु श्री राम की मूर्ति की यहाँ पर, और दुनिया के कई देशों में आप देख रहे हैं, दुबई का देख लीजिए, वहां पर भी मंदिर बनाए हैं। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? ये अच्छा है, धर्म का जागरण हो रहा है, ये होना चाहिए। मंदिर पूरी दुनिया में होने चाहिए, दुबई में, अरब में, सब जगह मंदिर होने चाहिए। पहले वहां मंदिर ही थे। ये जो इनका काबा है मक्का, वो भी हमारा मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। ये अच्छी बात है। देखिए, दुनिया में से बहुत सारे लोगों का इस्लाम से विश्वास हटता जा रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर व्यक्ति केवल कातिल, लुटेरा और बलात्कारी बनता है, और तो कुछ इस्लाम में है नहीं। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो समझ जाते हैं इस्लाम की असलियत को, वो इस्लाम छोड़ देते हैं। इस्लाम छोड़ने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग सनातन धर्म से सहानुभूति रखते हैं और सनातन धर्मियों के साथ रहना चाहते हैं। तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले भी अरब में मंदिर ही थे। तो ये तो एक तरह से वो समझे जो मंदिर तोड़े गए थे दोबारा से बनने लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मक्केश्वर महादेव का मंदिर भी स्थापित होगा,
और राक्षसों ने जो 360 मूर्तियां वहां तोड़ी थी, वो 360 मूर्तियां पुनः पूर्ण सम्मान के साथ, जैसे राम मंदिर में रामलला प्रतिष्ठित हुए हैं, उसी तरह से अरब के मक्केश्वर महादेव मंदिर में हमारी 360 मूर्तियां फिर लगेंगी। अच्छा महाराज, एक बताइए कि जैसे चुनाव पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्या लग रहा है चुनावी नतीजे? देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बीजेपी जीत रही है इस बार, 24 में बीजेपी जीत रही है, लेकिन मेरी नजर 24 पर नहीं है, मेरी नजर है 29 और 29 के बाद पर। बहुत चांस है कि 29 में भारत का पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री भारत को मिले। अगर 29 में यह नहीं हो पाया तो 34 में तो जरूरी हो जाएगा, और उसके बाद गजवाए हिंद होने से कोई रोक नहीं सकता। तो 24 में कुछ भी हो, उस पर मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान 29 और 34 पे है। मैं उसकी तैयारी में लगा हूं। अच्छा, जिस तरीके से अभी देखा आपने, अखिलेश यादव और कांग्रेस, राहुल गांधी अब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सीटों पर बंटवारा भी हो गया है, कह रहे हैं कि अब तो बिल्कुल हम रोक देंगे, बीजेपी से सीधा मुकाबला होगा, पीडीए हम पूरा तरीके से बढ़िया करके कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश और राहुल के करे से तो कुछ नहीं होगा। अभी हिंदू जनता जो चाहेगी वही होगा। हिंदू जनता चाहती है योगी जी प्रधानमंत्री रहे तो वो रहेंगे, हिंदू जनता चाहेगी कि योगी जी प्रधानमंत्री बने तो योगी जी बनेंगे। राहुल का और अखिलेश का कोई अस्तित्व ऐसा खासा बचा नहीं है। नहीं लग रहा कितनी कोशिश कर रहे हैं वो न्याय यात्रा निकाल के चल रहे हैं? वो न्याय यात्रा निकाल लें, अन्याय यात्रा निकाल लें, कुछ भी निकाल लें, उनकी यात्राओं से कुछ नहीं होने वाला। होगा वही जो बहुसंख्यक हिंदू समाज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हैं, और किस तरीके से वो आक्रामक नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, और चुनाव पर सीधा कह रहे हैं कि उनकी नजर 2024 पर नहीं, 2029 और 35 पर है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।